नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहल का। आज एक विशेष चर्चा, और इस चर्चा में हमारे मुख्य मेहमान हैं। सबसे पहले यशपाल चहल हैं नेशनल स्कूल से, और हमारे साथ अजीत कुंडू है नेशनल स्कूल से, और सोनू मलिक हमारे साथ है नेशनल स्कूल बागड़ू से। और चर्चा आज हम स्कूल को लेकर और मौजूदा हालात की शिक्षा को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे जितने मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, और हम शुरुआत अजीत कुंडू से करेंगे क्योंकि कुंडू साहब इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, हम आपसे हमारा पहला सवाल है, लास्ट ईयर नेशनल स्कूल को एक बार दोबारा जान देने की कोशिश स्कूल द्वारा की गई है। 150 से एकदम 800 पर इतना बड़ा जंप, उसको लेकर क्या कहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके खबर तहल का को, क्योंकि जो आप लोग अच्छी और सच्चाई दिखाते हो, समाज में एक सच्चाई का आईना दिखाते हैं, उसके लिए आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि 150 से हमारी स्ट्रेंथ 800 कैसे हुई, यहाँ पर जब मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि स्ट्रेंथ मेरे पास कम थी और जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे जी। तो उसके लिए हमने कुछ प्लान्स प्रिपेयर किए। हमने सबसे पहले तो हमारी जो टीम है, एज ए लेक्चरर जी। एज ए टीचर जी। वो हम जिस प्रकार से एक माली बगीचे से चुनिंदा फूलों को चुनकर एक माला का निर्माण करता है, जी। जी। हमने ऐसे ही अपने लेक्चरर्स और टीचर्स को चुना। और फिर अपनी हमारे जो स्कूल के अंदर, प्रांगण के अंदर हमारे 3 पोर्शन बनाए, एक फील्ड का, एक प्राइमरी डिपार्टमेंट का और दूसरा बोर्ड क्लासेस का। तो हमारा तीनों फोकस सेम चलता था। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम टाइम आता है, सोसाइटी के अंदर एग्ज़ाम सबसे बड़ा एक मुद्दा हो जाता है, तो हमने बोर्ड क्लास के ऊपर अपना फोकस किया, जिसका रिजल्ट हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर दिया और हमने SP2 ब्लॉक में 2nd पोजीशन प्राप्त की फर्स्ट ईयर के। तो 2nd ईयर के अंदर लाजमी है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एक अच्छा मैसेज था सोसाइटी के अंदर। यशपाल जी, स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, अल्टो कार तक आपने रख दी, लाखों रुपए के आप जो है इनाम बच्चों को बांट रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है और किसका कितना प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर पड़ा? एक जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका क्या है कि ये देखते हैं कि आल्टो कार है और उसमें एक मोटिवेशन की पैदा होती है, जिससे बच्चा अपने अच्छे मन से, अच्छे तगड़ी मेहनत से पढ़ता है ताकि वो उस इनाम को ग्रहण कर सके। हमारे साथ मलिक साहब भी हैं। मलिक साहब, कितना मेहनत, कितना टफ आपको लगा जैसे जब स्टार्टिंग करी स्कूल को इतने आगे लेके जाने में? और जैसे ग्रामीण अंचल में लोग बोलते हैं कि ग्रामीण अंचल के बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते, ऐसे नहीं होता, क्या कोई बातें रही, कितना टफ इस चीज़ को आपने लेके चला? सर, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो जहां पर हमारा विद्यालय है वहां पर एक ऐसा कंपटीशन का एटमॉस्फेयर है। हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं और उस जगह के अंदर हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल का ही जो रिजल्ट है कि आज हम वहाँ के जो सबसे बेहतरीन स्कूल के रूप में, और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के जो टॉप मोस्ट उभरते हुए स्कूलों के अंदर हमारा नाम है। जब हमने लास्ट ईयर स्कूल एक नई मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट किया था, तब हमारे पास लगभग 150 के आसपास बच्चे थे, और हमने वहाँ पर हम गांव में गए, पेरेंट्स से मिले, उनको हमने एक अब नई मैनेजमेंट के बारे में बताया, हमारे जो स्कूल की जो फैसिलिटी हम जो प्रोवाइड करेंगे उनके बारे में बताया, हमारे जो टीचर्स की क्वालिटी के बारे में बताया, और क्या एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, उसका क्या कारण है, क्या वो एक्चुअली उनको क्या नहीं पढ़ाया जाता और क्या किस फील्ड के अंदर वो पीछे रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पेरेंट्स को बताया, और वो चीज़ें हमने, जो पेरेंट्स ने हमारे पर विश्वास किया, अपने बच्चे हमारे पास भेजे, और उन सब चीज़ों को हमने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और उसी इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट था कि पहले ही जो वर्ष है हमारा जो रिजल्ट था 10वीं और 12वीं क्लासेस का जो रिजल्ट था पूरे ब्लॉक के अंदर टॉप रहा है। यदि मैं बोर्ड के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो हमारे पास 12वीं क्लास के अंदर 56 बच्चे थे, और 56 में से 42 बच्चों ने मेरिट्स प्राप्त की है। यदि मैं उनको
स्ट्रीम वाइज बताना चाहूँ तो साइंस कैटेगरी के अंदर हमारे पास 20 बच्चे थे। उन 20 बच्चों में से हमारे 16 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है और बाकी चारों बच्चे भी बड़े अच्छी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। यदि हम कॉमर्स संकाय के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 10 बच्चे थे, 10 में से 7 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है, बल्कि जो 3 बच्चे थे वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए हैं। वहीं आर्ट्स संकाय के अंदर हमारे पास 26 बच्चे थे और उसके अंदर से जो 19 बच्चे हैं वो मेरिट के अंदर आए हैं और बाकी जो 7 बच्चे हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पास 10th क्लास के अंदर भी हमारे पास 56 बच्चे ही थे, उसके अंदर 36 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है और बाकी सभी बच्चे भी अच्छे अंकों के साथ प्राप्त हुए हैं। ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। और साथ के साथ जो विद्यालय के गुड़िया है साक्षी, उसने विद्यालय क्या ब्लॉक स्तर के ऊपर उस गुड़िया ने 2nd स्थान प्राप्त किया है। तो विद्यालय के लिए जो पहले वर्ष का भी जहाँ पर हमने जो बच्चे हैं एक तरीके से कलेक्ट किए थे, तो हमारे पास हमारे खुद के बच्चे आने की बजाय जो एक तो हर स्कूल की एक ये होती है खुद की क्रीम होती है, हमने उसको इकट्ठा किया और हमने पहले ही वर्ष एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आए हैं। और उम्मीद है कि इस साल जो हमारा रिजल्ट है वो जिला स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर के ऊपर बहुत ही एक अच्छा हमारे जो बच्चे हैं प्रदर्शन करने वाले हैं। यानी कि यदि आप उन बच्चों की प्योर यानी फर्स्ट क्लास से जी सर, यानी नर्सरी क्लास से आप बोर्ड की क्लासों तक लेके जाते तो ये रिजल्ट शायद कुछ और होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा सर बच्चों के अंदर ऐसा होता है, हम ये बोलते हैं कि बच्चे एक स्पंज की तरह होते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, उनको जो एटमोसफियर दिया जाता है उसी से वो सीखते हैं। कैसे उनको पढ़ाई का जो कल्चर है, स्टडी का एजुकेशन का जो कल्चर है वो दिया जाता है, उसी से वो सीखते हैं। तो हमने नर्सरी क्लास से जो 12th क्लास तक बिल्कुल एक ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसके अंदर वो बच्चे हैं अपने आप को एक अच्छी तरीके से एक समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को साबित करेंगे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है सर कि कोई भी बीज है, बीज को पनपने के लिए एक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है, कोई भी बंजर भूमि के अंदर बीज उपज नहीं सकता। तो वो जो उपजाऊ भूमि है वो ऐसा जो प्लेटफॉर्म है हमने उन बच्चों को प्रदान किया है, प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर एक ऐसे ग्राउंड दिया है जहां पर वो अपने आप को इस लेवल के ऊपर जाएंगे, एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर और इस समाज को हमारे एक छाया रूप के रूप में फल देंगे। अजीत जी, ऑनलाइन आज आपको पता है देश में वैश्विक महामारी, विश्वव्यापी महामारी जो है फैली हुई है कोरोना, ऐसे समय में स्कूल्स बंद हैं, लेकिन आजकल एक नया जो बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात आ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूल क्या कर रहा है, किस प्रकार के प्रयास ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, उसके लिए स्कूल किस प्रकार के प्रयास कर रहा है? सर देखिए, पूरे संसार में महामारी एपिडेमिक फैल गया कोरोना के नाम से, जिससे लॉकडाउन करना पड़ा अपने श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी इंडिया के अंदर। ये उनका ऐसा कदम लेना उचित था। अब इसके रिगार्डिंग जो स्कूल की शिक्षा है वो प्रभावित हो रही थी जी, तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे और एज ए प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने भी हमें ये डिसीजन लिया कि क्यों न बच्चों को हम सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर हमने उनका जो होमवर्क था वो देना स्टार्ट किया। फिर हमने उनको डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम पर ले लिया, जिसमें से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और ये 1 अप्रैल से ही चल रही है। यहाँ हम डेली रूटीन के अंदर बच्चों को, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड है, मैथ से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, वो उनको होमवर्क दिया जाता है। उनका होमवर्क नेक्स्ट डे हमारे पास वापस आता है व्हाट्सएप पे, हम उसको चेक करते हैं। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो हम बच्चे को वहीं पर लिख कर वापस बच्चे को सेंड कर देते हैं। इसका रीज़न ये रहा क्योंकि बच्चा घर पर अगर खाली बैठा है तो वो कोई भी नई शैतानी उसके दिमाग में सूझेगी। जी जी। अब क्रिएटिविटी है साथ के साथ में अगर चलती है, एजुकेशन चलती है, तो नेचुरली बात है उसके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी ये चीज़ आएगी कि ये एक नई चीज़ हमारे समाज से जुड़ी हुई है। और आज आप देख रहे हो ऑल इंडिया के अंदर पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए या किसी अन्य मीडिया सिस्टम पर देख लीजिए। तो इसी वजह से हमने ये ऑनलाइन क्लासेस आरंभ कर रखी हैं। यशपाल जी, लंबे समय से बड़ी बड़ी जो सुविधाएं हैं वो सरकारी स्कूल्स में गवर्नमेंट द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सफेदों के 3 स्कूलों में से एक स्कूल आपका भी है, 20 लाख रुपए
गवर्नमेंट ने आपको जो है लैब बनाने के लिए दे दिए, क्या है पूरा मामला? जो ये पहले अप्लाई होती हैं अटल टिंकरिंग लैब, ATL के नाम से जाना जाता है। जी। ठीक है। ATL, इसके लिए- हाँ, जी। ATL के नाम से। जी। उसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि हमारे को प्रोवाइड हो चुकी है। उसमें क्या कुछ फॉर्मेलिटी थी और आपके स्कूल को क्यों उसमें चुना गया? वो तो फार्म भरा था, वो तो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करना था, किस आधार पे सिलेक्ट किया उन्होंने। क्या कोई विजिट किया था या कैसे? हाँ, विजिट की। ये एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ऐसे स्कूल को सहायता प्रदान कर रही है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। अब जो है मलिक साहब, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अब इंटरेस्ट आने भी लगा है और ग्रामीण अंचल में जिन सब्जेक्टों को लोग कम पढ़ते थे, अब क्या मामला चेंज हो चुका है, क्या है? सर बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी यशपाल सर से क्वेश्चन किया था लैब के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, जी। तो इस सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप है बच्चों की जो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो स्कूल के अंदर आ चुकी है और अभी लॉकडाउन की स्थिति है जी। नहीं तो हमारे जो अप्रैल के अंदर है जो लैब का कार्य है जी, वो जी। मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार की लैब है जहाँ पर, जिसको हम रोबोटिक लैब बोलते हैं, जी जी जी। जहाँ पर बच्चे एक तो बुक से नॉलेज प्राप्त करते हैं देखकर, जी। वहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो खुद सीखेंगे कैसे क्या होता है। मतलब बच्चों को एक इनोवेट करने के लिए, एक नए तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एजुकेशन के अंदर वो किया जा रहा है। साथ के साथ जैसे ग्रामीण अंचल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के जो इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में जी। बात होती है, तो उस इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी हमने काफ़ी हद तक ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत हद तक उसके ऊपर ये जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर काबू किया है। और हमारे बच्चे, मैं बोलता हूँ, बड़ी फ्रिक्वेंटली तरीके से जो इंग्लिश है वो बोलते हैं। इंग्लिश स्पोकन की जो क्लास है वो डेली लगाई जा रही है। इसके साथ साथ हमारे पास तीनों स्ट्रीम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। और साइंस कॉमर्स के अंदर जो सभी हमारे पास जो लैब्स की जो फैसिलिटी है वो है, जहाँ पर बच्चों को जो एक केवल किताबी जो शिक्षा है उसके साथ साथ उनको वैज्ञानिक सोच किस प्रकार से बच्चों की बने, वो कैसे उनके अंदर वो पनपे, तो उस फील्ड के अंदर भी जो स्कूल है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हुंडू साहब बोलते हैं कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी होना जरूरी है, खेल के लिए स्कूल क्या प्रयास कर रहा है? जी ऐसा है, देखिए बगैर स्पोर्ट्स के कभी डेवलपमेंट नहीं होता और हमारा फोकस हमेशा रहता है कि स्टडी के साथ में स्पोर्ट्स ज़रूरी है। हमारा अभी अक्टूबर-नवंबर में स्पोर्ट्स इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था जिसमें एथलीट मीट्स के दौरान हमारी स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी। और टाइम पर हम क्विज कॉन्टेस्ट है या जो भी बच्चों के इंटरटेनमेंट के माध्यम है वो टाइम टू टाइम हमारे चलते रहते हैं। जैसा कि मलिक साहब ने कहा था कि स्पोकन क्लासेस हमारा सबसे पहला मोटो होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के अंदर जब हम बैठे हुए हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हरियाणवी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब एक रूरल एरिया को छोड़कर बाहर निकले तो ये उसको ये फील न हो कि मैं शायद ऐसा न कर पाऊँ। जी जी जी। हमारा हमेशा एक ही चीज़ होता है कि वो शहरी बच्चे को लीड करे और गारंटी देता हूँ मैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा स्कूल और हमारे बच्चे अपने हर फील्ड के अंदर वो अपना झंडा काटेंगे। कोचिंग की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है स्कूल के अंदर, खासकर सैनिक स्कूलों में पढ़ने के लिए लोगों के अंदर, एक हरियाणा में तो खासकर, क्योंकि हमारे लोग जो है खासकर सेना से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं, मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सैनिक स्कूल में पढ़े। और आपके स्कूल में इस प्रकार की कोई कोचिंग की शुरुआत की गई है क्या? गए? हाँ बिल्कुल सर, ये जो स्कूल है उसके अंदर जो स्पेशली जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारी जो एकेडमी हैं वो खुली हुई हैं जहाँ पर कोचिंग के नाम पर बच्चों को एडमिट किया जाता है, स्पेशली नवोदय के नाम पर, राइस स्पोर्ट्स के नाम पर या सैनिक स्कूल के नाम पर। तो वो बच्चों से काफ़ी जो महंगी फीस है वो भी ली जाती है, पर स्कूल ने बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, पेरेंट्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो कोचिंग की जो क्लासेस हैं वो हम साथ के साथ उनके जो पैरेलल है वो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर हमारे पास सैनिक स्कूल की जो कक्षाएं हैं वो लक्ष्य लगती हैं, नवोदय स्कूल है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, हम जो NTSC सत्र के ऊपर भी काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं और NTSC के अलावा इस वर्ष हमारे विद्यालय के अंदर जो NDA और जो नीट की जो कक्षाएँ हैं वो इस साल से शुरू होने जा रही हैं। और यदि इन क्लासेस के रिजल्ट के बारे में बात करूँ मैं,
तो इस साल हमारे पास 10 बच्चे थे जिन्होंने एक सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया था, और उन 10 बच्चों के अंदर से 5 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। और नवोदय स्कूल का जो रिजल्ट अभी आने वाला है उसके अंदर भी हमारे जो काफ़ी बच्चे हैं, उम्मीद है कि वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और NTSC के अंदर जो हमारे बच्चों ने अप्लाई किया था इस वर्ष, 3 बच्चों ने अप्लाई किया था, और उन तीनों का ये मानता हूँ मैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ पाया, और वो सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी पेरेंट्स को कि इस वर्ष हम NTSC के अंदर भी और NDA और NEET के अंदर भी काफ़ी अच्छा जो प्रदर्शन है वो करने वाले हैं स्कूल स्तर के ऊपर। स्कूल ने इस विषय के ऊपर काफ़ी एक अलग से एक अपनी जो समिति है वो बनाई है, और जो अलग से उन बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और सर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर ये कोई अलग से जो फीस है पेरेंट्स से वो भी नहीं ली जाती है, अलग से कोई ट्रांसपोर्ट की फीस है या कोचिंग के नाम पर किसी प्रकार की हम कोई फीस भी नहीं लेते। केवल स्कूल की जो फीस है उसी स्तर पर उन बच्चों के जो पढ़ाई के साथ साथ जो, क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है और उस कंपटीशन के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो इसलिए हमने वो जो उनको बच्चों को ग्राउंड है वो विद्यालय के अंदर ही उन बच्चों को उपलब्ध करवाया। आज हमने एक विस्तृत चर्चा जो है नेशनल स्कूल बागडू के जो एक्सपर्ट्स टीचर्स थे उनसे की, और आगे भी हम एक खास विषय लेकर आपके बीच आएंगे। और आजकल एक सराहनीय कार्य जो कि नेशनल स्कूल द्वारा किया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस उनकी जो है लगातार जो चली हुई है। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो, खबर तहलका उनको लगातार दिखाता है, और स्कूल का भी पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और हम आपकी आवाज़ जो हमेशा उठाते रहेंगे, और एक बड़ा मुद्दा हम उस पर भी चर्चा करेंगे अगले हमारे जो मेहमान होंगे कि 10वीं के बाद हम क्या करें, 8वीं के बाद हम क्या करें, और 11वीं के बाद हम क्या करें। एक बड़ा मुद्दा होता है बच्चे क्या करें, कौन सी फील्ड चुने, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, क्या कहाँ जाए, उसके लिए भी हम एक चर्चा अगली बार करने वाले हैं। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका। और सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।